बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी जो मुल्क की जो सियासत है, उसने कभी हमें मीडिया को मायूस नहीं किया। वो ऐसी खबरें, ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, चाहे वो सियासतदानों की तरफ से हों, चाहे कुछ अदालतों की तरफ से हों, ये मसाइल, ये बातें हमें सुनने को मिलती रहती हैं और मीडिया जो है इस बात पे तज्ज़िया अपनी पेश करता रहता है। पिछले हफ्ते में नवाज शरीफ की जो आमद है, उसको बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया गया, हर लिहाज से उसको एक माहौल दिया गया। उसकी वापसी हुई नवाज शरीफ की, उसके बाद उसको रिलीफ भी मिला अदालतों की तरफ से। फिर पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई। फिर इमरान खान की जो तकलीफ थी वो मजीद बढ़ती गई, एक के बाद दूसरे में भी उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इन सारी जो सारी मसाइल हैं, सारी बातें हैं, इन पे हम गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा जो पलड़ा है जो झुक जाएगा नवाज शरीफ के आने से। नवाज शरीफ भी आ गया और इसके बाद क्या ऐसा सियासी मंजरनामा जो तब्दील होगा या वही रहेगा, ये हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, होगा कुछ और। ये सारे जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस लाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार और माहिर तालीम जहांज़ीब अजीज़ साहब। उनसे हम बात भी करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो अपना तज्ज़िया किस तरह से पेश करते हैं और नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान के लिए कितनी खुशगवार तब्दीली हो सकती है। उनसे बात भी करते हैं और उनका तज्ज़िया जानते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि नवाज शरीफ तो वापस आ गए, बड़ी धूमधाम से वापस आए हैं, और जो प्रिडिक्शन थी तज्जियाकारों की, बशमूल आपकी जो प्रिडिक्शन और आपकी जो राय थी उसके मुताबिक वैसा ही हुआ है जैसा कि आपने अपनी पहली जो गुफ्तगू है उसमें बताया था। तो क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसी उनके पास गिदड़ सिंगी है कि जो पाकिस्तान की जो काया है उसको पलट देगी, जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? क्या कुछ मेजर तब्दीली आप देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामा कोई तब्दील होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, इस प्रोग्राम में अपनी बात कहने का मौका फराहम किया। तो सबसे पहले अगर सियासी मंजरनामा हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ने आज 11 फरवरी के हवाले से डेट का कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उस चीज़ को अनाउंस नहीं किया। सदर के साथ मशवरा करने का कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि एक बिल्कुल आइनी तरीके से जो प्रोसेस है वो हो। अगरचे आइनी तरीके से तो नहीं, क्योंकि आइन तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर वो आइन का एक फैक्टर की बात कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ और भी आइन में बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए हैं जिनको मद्देनज़र रख के हमने इलेक्शन करवाना है, जिसमें मरदमशुमारी है और मुल्की हालात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर को अगर हम लागू करते हैं और बाकी फैक्टर्स का हम खात्मा कर देते हैं तो फिर आइन पर मुकम्मल अमल दरामद तो ना हुआ। तो बहरहाल 11 फरवरी के हवाले से उन्होंने डेट का कहा है। उसके बाद देखते हैं कि ऑफिशियली कौन सी डेट जो है अनाउंस होती है और सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, क्या मंजरनामा बनता है। तो नवाज शरीफ की जहाँ तक आपने बात की है कि कौन सी उनके पास गिद्दड़ सिंगी है, तो ऐसा तो कोई नहीं, क्योंकि हमने गुज़श्ता हुकूमत जो है उनकी मुस्लिम लीग नून की वो देख ली है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो उनका रिलाय था वो इसाक डार पर था कि वो आएंगे और चीज़ों को बदल देंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने जो अपना ट्रम्प कार्ड था वो पहले ही खेल लिया है। अगर वो मिफ्ता इस्माइल को ही वजीर ख़जाना के तौर पर रखते तो कहीं ना कहीं उनका ये भरम बरकरार रहता कि इसाक डार जब नवाज शरीफ के साथ आएंगे तो चीज़ें को बेहतर करेंगे, क्योंकि वो सीनियर हैं और एक्सपर्टीज़ हैं उनकी। IMF के साथ मुज़ाकरात की वो बात करते हैं कि मेरा बड़ा उनके साथ तजर्बा है, लेकिन वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। वहीं पर उनका एक ये भी बयानिया है कि हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाने पर जोर दिया है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत के बाद मुल्की हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स थे। अगरचे मुल्की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 22 अरब डॉलर तक तो मौजूद थे, लेकिन उनका डिक्लाइन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। फिर IMF के साथ जो मुआहदे हैं उसकी जो खिलाफ वर्जी इमरान खान की हुकूमत में हुई है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि IMF कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। तो बहुत ज़्यादा रिलीफ की तो हम उम्मीद नहीं रख सकते। ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि अब, क्योंकि ये निगरान हुकूमत ने भी काफ़ी सारी चीज़ों को बेहतर किया है। माइशत के हवाले से डॉलर भी नीचे आ रहा है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं
जनरल आसिम मुनीर, उनकी भी काविशें इसमें शामिल हाल रही हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी जो देखने में आ रही है कि हम सियासी लोगों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत में ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स मौजूद थे और टेक्नोक्रेट्स ने काफ़ी हद तक मुल्क को सँभाला भी है। और वैसे भी सियासी हुकूमत जब आती है तो करप्शन को भी ज़्यादा हवा मिलती है, तो वो चीज़ें भी अब नज़र नहीं आ रही। तो मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन के बाद इनके पास कौन-सा ऐसा फ़ार्मूला है जिससे ये अवाम को रिलीफ़ देंगे। सर आपने बात की इसहाक डार की कि वो उनका ट्रम्प कार्ड था जिसको वो पहले खेल चुके हैं, वो आखिरी पत्ता जो उन्होंने पहले ही शो कर दिया। तो क्या ख्याल है कि इस वक्त उनका बयानिया जो नून लीग का है वो क्या है, किस बयानी को वो साथ लेके चलेंगे और किस बयानी पे वो अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं और फिर जीत भी सकते हैं? देखिए बयानिया अगरचे पास्ट की जो उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो इस चीज़ में तो हम कोई डाउट नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी जो लाहौर की स्पीच है अपनी साबका कारकर्दगी कम से कम दिखाने के लिए उनके पास मौजूद थी। उन्होंने मोटरवेज की बात की है, उन्होंने आटे दाल और चीनी के रेट की बात की है। नो डाउट कि वो चीज़ें उनके दौर में काफ़ी बेहतर थी। मुल्क जो था वो तरक्की की तरफ भी जा रहा था। स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो भी तकरीबन 40,000 से ऊपर जा रही थी। तो चीज़ें उनके पास दिखाने के लिए तो मौजूद थी, लेकिन असल बात जो मैं पहले भी कर रहा हूँ, वो यही है कि अब वो हालात नहीं है कि आप चीज़ों को इतना ज़्यादा रिवर्स कर लेंगे। लास्ट प्रोग्राम में भी एक बार वीलॉग में मैंने अपने ये बात की थी कि वो एक जेस्चर तो हो सकता है चीज़ों का कि आप जिस तरह शहबाज शरीफ जो थे 1997 में उनके दौर में ₹2 की रोटी होती थी पंजाब में, तो वो जब 2008 में सीएम बने हैं पंजाब तो उन्होंने वो एक जेस्चर के तौर पर तो तंदूरों पर वो चंद मखसूस पर वो आटा दिया और ₹2 की रोटी फराहम करने की कोशिश की। लेकिन थ्रू आउट जो है अवाम को उस तरह रिलीफ नहीं मिल सका जो यानी 1997 में जो रेट्स थे। तो इस बार भी यही नज़र आ रहा है कि वो मुकम्मल रिलीफ तो नहीं मिलेगा, चीज़ें मुकम्मल तौर पर रिवर्स तो नहीं होंगी। अलबत्ता कुछ इशारे ऐसे दे दिए जाएँगे कि वो चीज़ें जो हैं कुछ चंद मखसूस जगहों पर उन रेट्स को अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद जो साबका है, उसी की बुनियाद पर ही मेरा ख़्याल है अपना बयानिया भी बनाएँगे और इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइएगा कि जो सियासी जमातें हैं इसमें पीपल्स पार्टी है जो बड़ी इत्तेहादी रही है पिछली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की, और इसके अलावा जो बाकी मौलाना साहब हैं इसकी जो उनकी जो मजीद जो उनकी पार्टियां थी जो उनके साथ इल्हाक में थी, वो अब शिकवा कर रही हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जी, इलेक्शन के लिए जो साजगार माहौल नहीं बनाया जा रहा जी। उनके लिए उनका शिकवा भी है और उनका मुतालबा भी है कि ये जो ये माहौल बनाया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो क्या उनका जो है ना मुतालबा या शिकवा वो दुरुस्त है? हालाँकि इसके बारे से देखा जाए तो नून लीग ने ऐसा कोई शिकवा या मुतालबा नहीं किया है। तो क्या देख रहे हैं उनका शिकवा जायज़ है बाकी जमातों का? हाँ, देखिए सबसे पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उस पे हमें जाना पड़ेगा कि हर जमात की लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन यही है कि उन्हें मैक्सिमम सीट्स जो है मिल जाएं और वो हुकूमत में आ जाए। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो फिर तो ये मुमकिन नहीं है हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, क्योंकि अवाम जिसको चुनेगी उसी को जो है वो हुकूमत भी मिलेगी, जिसको सीट्स मिलेंगी किसी भी तरह जो मिलती हैं सीट जिसको मिलेंगी वही हुकूमत में आएगा। तो अगर एक जनरल सिनेरियो में देखा जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तो ये कभी भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर तमाम जमातों को नहीं मिली। कहीं न कहीं जमातों को गिले-शिकवे रहे ही हैं इस हवाले से। कभी अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तो नून लीग को नहीं मिली, नून लीग को मिल रही है तो पीपी को नहीं मिली, पीपी को है तो बाकी जमातों को नहीं मिली। तो ये मसाइल तो हमेशा रहे हैं, किसी हद तक ये गिले-शिकवे उनके दुरुस्त भी हैं। तो बाकी कुछ यकीन दहानियाँ भी हो चुकी हैं, तो वो भी रिपोर्ट्स उनके पास होंगी सियासी जमातों के पास, तो उस चीज़ के हवाले से भी उनको मसाइल नज़र आ रहे हैं, उनको अपनी हार जो है अब यकीनी नज़र आ रही है। तो इस वजह से ये वबेला जो है वो हार से पहले ही शुरू हो गया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही कि कल अगर उनको मुनासिब सीट्स नहीं मिलती, वो हुकूमत बनाने के या मजबूत अपोजिशन बनाने के काबिल नहीं होते, तो इस बयानिए को लेकर धांधली का एक बयानिया बनाकर दोबारा से वो सिलसिला एहतजाज का, धरनों का शुरू किया जाए और हुकूमत की स्टेबिलिटी को ख़राब किया जाए। सर ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे खुद भी उसके जो कुछ वज़रा हैं वो नाखुश रहे हैं माजी में, लेकिन वो पीपल्स पार्टी है जो अपने आप को कायम रखने के लिए अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए पीटीआई को भी दावत दे रही है सिंध के अंदर और विफाक के अंदर भी, और साथ ही वो नून लीग को भी दावत दे रही है।
लेकिन जब नून लीग की बात करें तो नून लीग किसी को लिफ्ट नहीं करवा रही है, वो किसी के पास नहीं जा रही है कि किसी मसले पे बात की जाए या हुकूमत बनाने पे बात की जाए। तो क्या तजाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए, नून लीग को मैं जैसे पहले अर्ज़ की है कि यकीन दहानी जब होती है और उनको इस बात का यकीन हो चुका है, जैसे लाहौर का उन्होंने जलसा किया है, एक बहुत बड़ा जलसा था, तो उनको यकीन हो गया है कि वो कम अज़ कम जो है वो वफाक में अपनी हुकूमत सोलो फ्लाइट के साथ ही बना लेंगे। तो इसलिए वो कोई ज़्यादा जमातों को अपने साथ मिलाने के हक़ में नहीं है। अगरचे पीपी की कोशिश यही है कि पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि पंजाब में पीपी जो है पिछले 2 इलेक्शन से बुरी तरह हारती हुई आ रही है, क्योंकि 2008 के इलेक्शन के बाद उनकी जो कारकर्दगी रही थी, उसके बाद पीपी जो है वो दोबारा उठ नहीं सकी। अपने सियासी तौर पर उनको कोई ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही और आप भी जानते हैं कि 141 वफाक की सीट्स हैं कौमी असम्बली की पंजाब में। तो पंजाब ही जो है अगर यहाँ पर आप सीट्स जीत जाते हैं तो आप वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल होते हैं। तो इसलिए पीपी की किसी न किसी तरह ये कोशिश है कि वो पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करे और सिंध में वो सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही सारी सूरत हाल है। तो और नून लीग को ये यकीन है कि वो पंजाब कम अज़ कम इस बार विन कर जाएंगे और वफाक में अपनी हुकूमत बना लेंगे। और सिंध के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग जो है वफाक के लिए भी इसमें हो जाएगी कि उन्होंने एमक्यूएम के साथ अपनी राहें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। बाकी तमाम जमातों के साथ उनका यही है कि वो उनके साथ इलेक्शन के बाद बात होगी। उसके बाद जिनका भी सीट एडजस्टमेंट करनी है, हुकूमत में किसी को लेना है, इत्तेहादी हुकूमत बननी है या उनको अक्सरियत मिल जाती है, फिर तो वो खुद अकेले हुकूमत बनाएँगे, अदरवाइज़ फिर उनके साथ वो बात मेरा ख़्याल करेंगे। अभी नून लीग जो है वो इस हक़ में नहीं है। और 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी नवाज़ शरीफ का भी बयान आ चुका है कि 9 मई के वाक़यात के बाद वो तहरीक-ए-इंसाफ के किसी बंदे को जो है वो नून लीग में नहीं लेंगे। तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि उनको इस बात का यकीन हो चुका है और वो अब सोलो फ्लाइट की तरफ ही जाएँगे। सर, ये जो केपी में हमने देखा है पिछले हफ्ते एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि कुछ पीटीआई के कुछ रहनुमा थे, कुछ लीडर्स थे, उन्होंने मुलाकात की है मौलाना के साथ और बड़ी लंबी और सैर हासिल गुफ्तगू देखने और सुनने में आई है। बड़ी लंबी उन्होंने मीटिंग की है। तो एक तो उनकी जो अंदर की कहानियाँ भी वो उनका सिलसिला अभी चल रहा है कि वो क्या-क्या ऐसी बातें हुई हैं जो मीडिया पे लाई जा सकती हैं। तो क्या नज़र आ रहा है, कुछ पैचअप की तरफ चीज़ें जा रही हैं सर? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में जो फौतगियाँ होती हैं, वो सियासी इत्तेहाद का भी बायस बन जाती हैं। तो यहाँ भी मौलाना फजल रहमान की कुश दामन का इंतकाल हुआ है, तो उस बहाने वो फिर वहाँ पर गए हैं और उन्होंने वहाँ पर उनकी इमामत में नमाज भी अदा की है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी। तो हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि सियासत में जो है रवादारी होनी चाहिए, अपने इख्तलाफात को इस कदर नहीं बढ़ा देना चाहिए कि आप जो है वो एक-दूसरे को मुँह दिखाने के काबिल भी ना रहें। क्योंकि सियासत आप मुल्क के लिए करते हैं, तो मुल्क में कभी भी फिर आपको इत्तेहाद की भी ज़रूरत पड़ती है, मुल्क के लिए आपको मिल के बैठना भी पड़ता है। तो वो एक बंदा जो इमरान खान था, अब देखें वो अब जेल में है, तो पीछे से जो सियासी जमात है उनकी, वो उनके साथ अपनी पींगें बढ़ा रही है। शायद उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन देखें फिर दोबारा से इत्तेहाद की तरफ आ रहे हैं। जो-जो अलकाबात उन्होंने मौलाना को दिए, जलसों में दिए, उनकी नकलें उतारते रहे। तो अब मेरा ख़्याल है कि उनको इस हवाले से भी सोचना होगा। उनको समझ भी आ चुकी होगी कि सियासी इख्तलाफात को इस कदर नहीं बढ़ाना चाहिए कि कल आप मिल बैठ भी ना सकें और एक-दूसरे के पास जा भी ना सकें। तो अब देखना है कि शायद केपी के अंदर वो उनका कोई सियासी इत्तेहाद होने जा रहा है। और ज़र्फ़ की अगर बात करें तो मौलाना फज़ल रहमान ने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर उनके मुखालफिन जो हैं वो जेल में हैं तो वो अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो शुरू नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा ज़र्फ़ और आला ज़र्फ़ी की बात है जो उनकी तरफ से देखने में आई है। तो पीटीआई की आदत भी अगर इसी ज़र्फ़ का मुज़ाहरा पहले करती या अब अगर उनको सबक हासिल हो चुका है तो अब करेगी, तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ें मुल्क के लिए और सूबे के लिए बेहतर होंगी। जी, हमने एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की जहांज़ेब अज़ीज़ साहब से, जो वक़्तन-फ़क्तन हमें अपना वक़्त भी देते रहते हैं और बड़ी तज्ज़िये की बात करते हैं, बड़ी पते की बात हमें वो समझा जाते हैं थोड़े वक़्त में। उन्होंने कहा कि गिदर सिंह जी तो ख़ैर मौजूद नहीं है, कि ये एक रिवायत है कि जब एक नए बंदे ने आना होता है, मैदान में आना होता है, तो उसका एक पहले माहौल बनाया जाता है और माहौल बनाने के बाद उसने फिर आखिर वही अपनी जो साबका उसकी रिवायात हैं, उसकी कुछ परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, उसने उसको डिस्कस करना होता है और उसकी बुनियाद पर ही उसने फिर अपने जो वोट हैं और कैंपेन है उसको कैरी करना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ऐसी गिदर सिंह किसी के पास मौजूद नहीं है कि वो ऐसा क्या कर लेगा
क्या क्या मौजा कर लेगा, जैसे कि कुछ मज़ाक़खेज़ बातें भी देखने और सुनने में आई हैं जो पिछला जलसा हुआ है जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से। तो वो कुछ ये चीज़ें इलॉजिकल सी लगती हैं, तो वो कम से कम उन्होंने वो नहीं की हैं नवाज़ शरीफ ने अपने जलसे में कि हम ये करेंगे या ये करेंगे, जो बिल्कुल सुनने में ही एक इलॉजिकल चीज़ लगती है। तो इसके अलावा ताल्लुकात की जो जहाँ तक बढ़ाने की बात है कि नून लीग इस वक़्त जो है ना वो सोलो फ्लाइट की तरफ जा रही है, उसकी वजह यही है कि वो अपना माहौल देख रहे हैं, अपना मैदान साफ देख रहे हैं। उनकी जो मेन ऑपोज़िशन थी और पीटीआई उसकी जो लीडरशिप है वो जेल में है, तो उनको एक माहौल मिला हुआ है। उनके पास एक एक ग्राउंड उनके पास मौजूद है, फ़ील्ड मौजूद है और ज़ाहिर बात है फिर जब फ़ील्ड मौजूद हो, माहौल बना हुआ हो तो फिर किसी के साथ पैचअप या दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंदा खुद ही उसको फिर मैदान को मार लेता है। तो इसके अलावा फिर बाकी जो सियासी मज़ीद मामलात हैं वो हम मज़ीद भी देखेंगे। हमने देखा कि जो पीटीआई की जो कुछ लीडर्स की तरफ से मुलाकात थी जो मौलाना साहब के घर गए वो मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ भी इन्होंने कहा कि ये एक सबक हो सकता है, एक लेसन हो सकता है जो इनको मिला अब माज़ी में जो वो गलतियाँ दोहराते रहे। उन्होंने खुद पैचअप करने की कोशिश नहीं की है। पीटीआई ने उसको हमेशा अपने आप को टॉप पे रखा है। बेशक वो गलती पे भी हों तो ढिठाई से अपनी हुकूमत करने की कोशिश की है और वक़्त गुज़ारने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक नया एक टर्न मिला है। मौलाना साहब की तरफ से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि मैं ऐसे इलेक्शन में नहीं जाऊँगा। तो देखते हैं कि वो अपनी इन बातों पे किस कदर कायम भी रहते हैं, लेकिन ये उनका एक वाक़ई ज़र्फ़ है कि वो जब तक अपने दुश्मन को सामने ना देखें, उन्होंने मुकाबला करने से गुरेज़ किया है। मज़ीद हम इस पे बहस भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। अब के वक़्त का बहुत शुक्रिया।